कर्मयोगी बनिए जब तक आप इस दुनिया में हैं, कर्मशील बनकर रहें और दूसरों पर डिपेंड होकर जिंदगी न जिए। और मैं यहां तक कहता हूं कि आत्मनिर्भरता बनी रहनी चाहिए। आपका पैसा भी इतना अपने पास जरूर रखो कि आपका काम चल सके। बाकी जो बच्चों का वो तो बाद वाला भी उनका ही होना है, और जो आपने दिया है वो तो दिया, पर इतना तो रखो कि फिर ऐसे नहीं करना पड़े कि आप हाथ फैलाकर उनसे मांगे। और उससे भी ज्यादा अपने से भी बढ़ के अपनी पत्नी के लिए इंतजाम करना चाहिए। भले ही वो अपने बच्चों के लिए अपने पति से लड़ मरती हो और उसको ये लगता हो मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पति के जाने के बाद जो महारानी थी ना, जिसका राज चलता था घर में, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है। बेटा खराब नहीं होता, लेकिन उसको किस तरह से मां की बात बेटे तक पहुंचाई जाती है, बेटे को सारी चीजें सही समझ में आ जाए, पता लग सके, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बात पहुंचाने वाला तो कोई और है बीच में। तब की जो स्थितियां मैंने देखी हैं बहुत दुखद देखी है। बड़ा रोते हुए देखा मैंने महिलाओं को जब वो ये कहती है मुझे किसके सहारे छोड़ के गए वो। मुझे नहीं पता था कि एक दिन में मेरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता सेहत के मामले में भी रहे, धन के मामले में भी रहनी चाहिए। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका कर्म कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन कर्म में एक चीज और होती है, लोक व्यवहार, जिसको आप पब्लिक रिलेशन बोलते हैं। 40% जिंदगी में इसका हिस्सा होता है। अगर आपका लोक व्यवहार बहुत अच्छा है तो अपना काम आए ना आए, पराया जरूर काम आ जाएगा। आपको पता नहीं कौन कौन आपके साथ आके खड़े हो जाए। जिनको अच्छा लोक व्यवहार बनाना आता है, जिनका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा होता है, उन लोगों के साथ में दुनिया खड़ी रहती है। और यहां तक होता है, अपने खुद के बच्चे का कोई काम अटक गया और बच्चा परेशान है, तो फादर आकर बोलता है बेटा परेशान मत हो, इस डिपार्टमेंट में काम फंसा हुआ है ना, वहां मेरा अपना एक आदमी बैठा हुआ है, जाकर मिल लेना उसको। अब वो कौन है? उसके दोस्त का कोई, मिलने वाले का कोई बेटा बैठा हुआ, और फोन कर दिया, बेटा वहां गया, काम हो गया, आसान हो गया। अब वो आकर कहता है अच्छा इतनी चलती है मेरे फादर की। तो बाप क्या समझाता है कि चलती तुम्हारी भी है, पर तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता, मुझे व्यवहार निभाना आता है। किसी के लिए आप कुछ करते हैं, वो आपके लिए कुछ करता है, ये एक लोक व्यवहार है। इस लोक व्यवहार में जब आप कुशल होते हैं तो जिंदगी आसान होती है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं, जिसे दोहरा देना चाहता हूं, कि दुनिया का काम आपके बिना चल सकता है, दुनिया का काम आपके बिना चल सकता है, पर आपका काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता। इसलिए किसी को अपना बनाओ, मिलकर चलो। जब आप सबको अपना बनाकर चलने की कोशिश करते हैं, पता नहीं लगता कौन कहां काम आता है, कौन कहां साथ खड़ा हो जाता है। क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं, आपकी जिंदगी अकेले की जिंदगी नहीं है, इसमें सबका हाथ चाहिए। लेकिन ये तब जब आप दूसरों के लिए करते हैं। मतलब लोक व्यवहार एक अलग कला है। इस लोक व्यवहार की कला में आपको बहुत अच्छे से निष्णात होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग समस्या में पड़ जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी वकील था, बहुत कभी कभी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि मेरे पड़ोस के कुछ लोग जो मुश्किल में फंस गए, उनको बुला करके लेकर आता है कि मैं बैठा हूं यहां पर, मैं तुम्हारे लिए चलता हूं। कोर्ट लेकर गया, लड़ाई लड़ करके उनकी समस्या हल की, और जिन लोगों के चक्कर में फंसे हुए थे वो लोग छुड़ाया। सारे रिश्तेदार कोई काम नहीं आए, पड़ोस वाला काम आ गया।
जब उससे कहा कोई फीस, बोले क्या फीस दोगे भाई, अब इतने समय तक अपने लिए जिए, अब थोड़े से तो अपनी विद्या दूसरों के काम आ सके ना। आज हमको लगा है कि हमने वकालत से भी पूजा की है भगवान की, हमने भगवान की आराधना इसी ढंग से कर ली, किसी के काम आ गए। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये कर्म योग बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म योगी बनकर जीना चाहिए। आप जिस भी एज में पहुंच गए हैं, उस एज में आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ न कुछ किसी न किसी के लिए भी कुछ करना है और अपने लिए भी करना है। और इसी के साथ में कृष्ण भगवान एक यज्ञ के बारे में बताते हैं, यज्ञ बताते हैं भगवान के इस पूरी सृष्टि में एक यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ के कारण ये दुनिया चलती है। कैसे, बोले तुम देख रहे हो ना, ये जो पेड़ पौधे तुमने लगा रखे हैं, ये जो अन्न उगाया हुआ है, ये जो फल तुमने उगाए हुए हैं, ये जो तरह तरह के हरियाली तुमने उगा रखी है, कि ये एक काम तुमने किया। अब ये बादलों को बुला रहे हैं और उधर जो जल है उसको सूरज अपने किरणों के द्वारा आसमान में भेज रहा है, और वही जल घूमता हुआ जब बरसता है कहीं बर्फ बन रहा है, और वो बर्फ पिघलकर नदी बन रहा है, और वो नदी बनकर जब बहता है, एक तो बारिश हो रही है, बर्फ पिघलना, नदी बनकर बहना एक विधि, एक जो बारिश हो रही वो बारिश जो हो रही है उसमें भी पेड़ पौधे मिलकर क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं पानी को। हर पेड़ की जड़ में नीचे जाकर के जमीन के अंदर जहां बहुत गहराई में जड़ें जाती हैं, वहां पर एक गड्ढा सा बन जाता है, उसमें पूरे साल का पानी इकट्ठा करके बैठा हुआ है, उससे वो हरा भरा है। फिर वहां से भी कुछ दान देता है, वो दान दे रहा है, वो पानी नीचे जा रहा है, और नीचे वाले स्रोत में सब पेड़ों का पानी जा जाके इकट्ठा हो रहा है। उसमें आप कुआं बनाएं या हैंडपंप लगाएं, वो पानी आप पी रहे हैं, जीव जंतु पी रहे हैं। ऊपर से बारिश हो रही है, अपने लिए कुछ थोड़ा जोड़ा, कुछ दान कर दिया, सारे पेड़ पौधे कर रहे हैं। ये घास जितनी भी उगी हुई है, ये बारिश की बूंदों को पकड़ रही है और नीचे भेज रही है, नमी बनाए हुए है, उस नमी के कारण हरियाली। और फिर ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ये प्राणवायु दे रहे हैं। जहां जहां हरियाली है वहां वहां ऑक्सीजन ठीक से काम कर रहे हैं। जहां पर हरियाली नहीं है, आप जाइए लेह लद्दाख, लेह लद्दाख जैसे आप जाएंगे, थोड़ा और ऊपर चले जाएं, मुश्किल हो जाएगी सांस लेने में। सियाचिन ग्लेशियर पहुंच जाइए, और छोड़िए आप कैलाश जाते जाते मानसरोवर तक आप जाएंगे, वहां तक ठीक, लेकिन जैसे थोड़ा सा और ऊपर चलने लग गए, अब मुश्किल आनी शुरू हो गई। केदारनाथ चले जाइए आप, नीचे तक आपको पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे आगे जाएं तो बर्फ ही बर्फ। अब वहां पर सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत, क्यों, पेड़ नहीं है। एक आदमी को अपना गुजारा करने के लिए पूरे महीने में, ये ध्यान रख लीजिए, कम से कम 2 पेड़ चाहिए, 2 पेड़ एक आदमी को। 2 पेड़ आपको दिए जाएं तो वो 1 महीने का आपका गुजारा करेंगे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर आप 24 पेड़ साल भर के लिए लगा लें, पूरे साल का वो काम करते रहेंगे, एक बार लगा देने पूरी जिंदगी भर के लिए काम कर देंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। अब इससे आपकी जिंदगी चल रही है, और कोशिश तो करनी चाहिए हम सबको। वैसे तो अब साइंटिस्ट लोग ये भी कहते हैं चलो 2 नहीं लगाते, 1 महीने का 1 पेड़ मान लो, 12 पेड़ लगा दोगे आप तो भी काम चल जाएगा। 12 पेड़ आप लगाकर छोड़ देते हैं, वो 12 पेड़ आपकी जिंदगी भर के लिए काफी हैं। वो 12 के 12 पेड़ जो है आपको जीवनी शक्ति देते रहेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर आपके काम कर रहे हैं। का ये यज्ञ है, आप कुछ किसी के लिए कर रहे हैं, वो फिर आपके लिए कर रहे हैं। देहि में ददामि ते, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे दे रहे हो, कि ये एक यज्ञ चल रहा है। अगर इस धरती पर सिर्फ लेने की कोशिश करोगे, दोगे नहीं, तो यज्ञ खत्म हो जाएगा।
और कहते हैं ये यज्ञ को तोड़ने का काम सिर्फ राक्षस लोग करते हैं, और अच्छे लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब हुआ कुछ हमने किया और जिसके लिए किया वो फिर हमारे लिए कर रहा है, का ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। और नियम ये है कि जब भी आप लेते हैं तो देना पहले ध्यान में रख लेना। आपके कमरे में हवा तब आती है जब आप आने का दरवाजा तो उसके खोलें, पर जाने का भी जरूर खोलें। पीछे की खिड़की जरूर खोलनी चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होगी तो हवा कमरे में आएगी, नहीं तो दरवाजे पर बाहर खड़ी रहेगी। वो ये जानती है इस आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको लेना तो आता है, देना नहीं आता। जैसे ही पता लगता है नहीं इसने हमारे जाने का भी रास्ता बना रखा, हवा कमरे में प्रवेश करेगी। जिसको लेना भी आ गया, लेने से पहले देना आ गया, देवता उसके ऊपर कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए पवन देवता, नियम यही है। माँ भी अपने बच्चे को कोई चीज खाने को देती है, उसके बाद में क्या पूछती है? माँ को देगा खाने को? जो बिस्किट दिए माँ ने, माँ पूछती है बेटे से थोड़ा माँ को भी दे। अब बच्चे को तो ये समझ नहीं है कि देने वाली तो माँ ही है, वही मुझे दे रही है, लेकिन वो देखना चाहती है कि मेरे बच्चे का दिल किस तरह का है, वो वापस देता है या नहीं देता। अब बच्चा खा रहा है, उसमें से थोड़ा सा तोड़ के जब माँ को देता है, वो उतने से खुश हो जाती है कि कम से कम मेरे बच्चे को देने की आदत तो पड़ी। अगर आज ये मुझे दे रहा है तो बढ़ते बढ़ते हो सकता समाज को भी देने लग जाए, और हो सकता आगे चल के देवता बन जाए। इसलिए लेना भी आना चाहिए, देना भी आना चाहिए। इसको कहते हैं भगवान यज्ञीय भावना।